कितना पाखंड है इन इंसानों में। ये घर में पाखंड करते हैं, मंदिरों में जाकर पाखंड करते हैं। इनका पूरा जीवन पाखंड से भरा हुआ होता है। नहीं, आज आप मुझे बताओ कि आप अपने माँ बाप को भगवान मानते हो कि नहीं, तो आप कहोगे कि हाँ, माँ बाप भगवान होते हैं। आप अपनी घर की बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं, तो आप कहोगे कि हाँ, घर बहुएं जो हैं घर की लक्ष्मी होती हैं। एक पति हर पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, देवता होता है। आपके बच्चे, या मैं ये कहूं कि संसार में हर एक छोटा बच्चा कान्हा जी का रूप होता है, कृष्णा का रूप है। आप ऐसा मानते हो, और आप ये भी मानते हो कि हमारा घर एक मंदिर है, मंदिर के समान है। तो मुझे आप ही लोग बताओ कि जब सारे भगवान, सारे देवी देवता आपके घर में ही विराजमान हैं और आपका घर मंदिर है, तो आप लोग मंदिरों में क्या करने जाते हो? किसको पूजने जाते हो? उसको पूजने जाते हो जो आपकी कामना को पूरा करे। घर में आपकी कामनाएं थोड़ी ना पूरी होंगी इन लोगों से। भाई, आपको नौकरी चाहिए, घर गाड़ी चाहिए, ऐसो आराम चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये सब यहाँ से थोड़ी ना मिलेगा, मंदिरों में जाकर के ही तो मिलेगा। असली भगवान तो वही है ना, उनसे कामना पूरी होगी। चलो ठीक है, ये तो अलग ही बात हो गई। पर मैं जो टॉपिक लेकर बात कर रही हूँ कि जो घर में आपने सारे भगवान देवी देवताओं को बिठा रखा है, अब आप पाखंड देखो, आप खुद देखो कि घर में जिस बहू को लक्ष्मी कहते हैं, वही लक्ष्मी को आए दिन घरों में, ससुरालों में बेइज्जत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि या तो फिर उनको लक्ष्मी मत कहो, और अगर लक्ष्मी मानते हो तो अपमानित मत करो। मगर तुम्हें एक अपना ये दिखाना है ना कि मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं कितना धार्मिक इंसान हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, हम कितने अच्छे लोग हैं कि अपनी घर की बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं। पर आए दिन उस लक्ष्मी को रुलाए बिना, तकलीफ दिए बिना आपको चैन नहीं पड़ता है। ये तो हो गई अलग बात। अब जिन माँ बाप को आप भगवान मानते हो, वो माँ बाप भी अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं कि हम भगवान हैं। तो उन माँ बाप को ये लगता है कि हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। क्योंकि उन्हें भगवान माना जाता है, तो वो भी मानते हैं ये बात को कि हम भगवान हैं, तो हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम गलत बोल ही नहीं सकते। और कई जगह बच्चों को भी यही लगता है कि माँ बाप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वही सही है, चाहे कुछ भी हो जाए वही सही है, उसी को हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है। पता है ये प्रॉब्लम मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि इंसान एक दूसरे इंसान को भगवान तो मान ले रहा है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये वाले देवी देवता, तुम ये वाले भगवान हो, तुम उसको भगवान मान ले रहे हो, मगर तुम उसको इंसान नहीं मान पा रहे हो। वो तुम्हारा जो भी है, तुम उसको जो भी मान रहे हो, अगर माँ बाप को भगवान मान रहे हो, अपने पति को परमेश्वर मान रहे हो, या अपनी घर की पत्नी को, बहू को लक्ष्मी मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, उसको मानने से पहले ये देखो कि वो पहले इंसान हैं। तुम अगर सिर्फ इतना देख लोगे कि वो ये सब होने से पहले इंसान हैं, तो शायद बात कुछ और होगी। और अगर मैं और ऊंची बात करूं, तो तुम पहले ये देखो कि वो इंसान से भी पहले एक चेतना है। अब अगर तुम उसे चेतना नहीं मान सकते हो, तो उसे इंसान मान लो, ठीक है। पर ये जो पाखंड है कि भगवान मानने का, लक्ष्मी मानने का, अपना देवता मानने का, ये मत करो। पहले सामने वाले को देख लो कि वो एक इंसान है, बस। क्योंकि चेतना
अगर आप उसको चेतना के उससे देखोगे तो पहले आपको खुद को बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा, तब आप उसे चेतना के रूप में देख पाओगे। तो इतना आपके लिए काफी है कि सिर्फ सामने वाले को ये देख लो कि वो बस इंसान है, फिर आप सारे रिश्ते निभाइए। तो मुझे लगता है कि जिंदगी कुछ और होगी। अगर बात सही लगी हो, समझ में आई हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको मेरी बातें समझ आती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।